हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली स्टडीज विद चैलशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है वो। तो देखिए, एचटेट 2023 का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसकी एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है। एग्जाम की डेट जो अनाउंस हुई है वो है 2 और 3 दिसंबर को। मतलब हमारा एग्जाम या तो 2 दिसंबर को होगा या 3 दिसंबर को होगा। 3 लेवल में होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इनमें से कोई एक डेट हमारे एग्जाम के लिए चूज की जाएगी, जैसा कि हमारा लेवल 3 रहेगा। तो अब एग्जाम की अगर डेट आ गई है तो जल्दी ही एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल दिए जाएंगे और फिलअप करके हमें एग्जाम का सेंटर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसी वजह से जो एचटेट का हमारे पास ऑफिशियल कोई सिलेबस नहीं है, लेकिन चांसेस है कि सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस हो, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्जाम में जो स्क्रीनिंग का सिलेबस दिया गया था उसमें भी चेंजेस किए गए थे, लैंग्वेज चेंज की गई है। तो उसी के बेसिस पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारा सिलेबस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। लेकिन अगर पीछे के पेपर को देखा जाए, एनालाइज किया जाए, तब हमारा जो सिलेबस बनता है उसके अकॉर्डिंग आज हम अपना सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। अगर सिलेबस चेंज होता भी है तो केवल लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। अब अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो देखिए, हमारा जो इसमें सब्जेक्ट आते हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर की आएगी। फिर हिंदी भी 15 मार्क्स की आती है, इंग्लिश 15 मार्क्स की आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10 मार्क्स का रहेगा, रीजनिंग 10 मार्क्स की रहेगी, हरियाणा जीके 10 मार्क्स की रहेगी। और फिर जो हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसमें से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इधर। टोटल जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो 150 मार्क्स का यहाँ पे आता है। अब इन 150 मार्क्स में से हमें पूरे 150 मार्क्स लेने नहीं होते। एचटेट के अंदर आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया गया है, जैसे जनरल ओबीसी के लिए 90 मार्क्स लाने हैं, तभी आपका एग्जाम क्या हो जाएगा, क्वालिफाई समझा जाएगा। 90 के बाद आप कितने भी ले आइए, 90 क्रॉस होते ही आपका पास हो जाता है। फिर अगर आप हरियाणा स्टेट के एससी और पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आप 82 मार्क्स से पासिंग मार्क्स हो जाएंगे आपके। अगर अदर स्टेट के और एससी और पीएच है तो उनके लिए वो जनरल के इक्वल ही समझा जाता है। उसके बाद अगर एचटेट की वैलिडिटी की बात की जाए तो पहले 5 साल होती थी, बीच में लाइफ टाइम भी आया, फिर ऐसे काफी सारे चेंजेस हो गए। अभी फिलहाल 7 इयर्स की एचटेट की जो सर्टिफिकेट हमें मिलेगा उसकी वैलिडिटी होती है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसीलिए हमें अपना पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अपने कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की एकदम डिटेलिंग में। तो मैंने पीछे के जो 6-7 साल के पेपर है उनको एनालाइज किया है, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपना सिलेबस यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक इसमें आता है वो है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो है, देखिए, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, फिर जनरेशन और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो देखिएगा इनमें से क्वेश्चन आते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में भी सुपर कंप्यूटर और परम के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, मेमोरी, प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी मेमोरी और इनके भी टाइप्स, मेमोरी यूनिट्स, फिर एनकोडिंग स्कीम, इनकी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है। ये सब हमारा क्या रहा, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में इंक्लूड किया है। सेकंड हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हमें इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, जैसे ARPANET, NSFNet, इंटरस्पेस, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर कुछ डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी आती है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, चैनल क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है वो। फिर आती है मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया,
जैसे बिट रेट, बॉड रेट, फ्रीक्वेंसी, बैंडविड्थ, डेटा ट्रांसफर रेट, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन, पैन, ये सब। आईपी एड्रेस के बारे में जैसे क्लासफुल और क्लासलेस, दो टाइप की हम देखते हैं यहाँ पे। स्विचिंग टेक्निक्स के बारे में, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। फिर ट्रांसमिशन मीडिया का भी टॉपिक आता है, ट्रांसमिशन मोड का भी इसमें इंक्लूडेड है। नेटवर्क डिवाइसेस, टोपोलॉजी। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ओएसआई, टीसीपी, ईमेल, सीडीएमए, जीएसएम, टेलनेट, और जितने भी हमारे एसएमटीपी है, मैंने काफी यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड नहीं किया है, एफटीपी, पीपीपी, ये सब। फिर इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज है, जैसे वेबसाइट्स, वेब ब्राउजर, वेब पेजेस, वेब सर्वर, इस टाइप की वेब सर्विसेज जितनी भी है वो इसमें इंक्लूडेड है। इसी में आगे नेटवर्क सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट आता है। इसमें है साइबर लो, फायरवॉल, कुकीज, हैकर्स। फिर देखिएगा IEEE सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे IEEE 802.3, ये किस कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, इस टाइप से। पोर्ट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, पोर्ट नंबर, या फिर ये पर्टिकुलर पोर्ट का नाम दे दिया जाएगा, ये किससे रिलेटेड है, इस टाइप से पूछा जाता है। CSM में CD से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अलोहा से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। CRC के बारे में क्वेश्चन आते हैं। नाइक्विस्ट थ्योरम के बारे में न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका इंट्रोडक्शन बेसिक, जो कि हमें पता ही होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट और स्वैपिंग इसके अंदर इंक्लूड है, कंटेक्स्ट स्विचिंग इसमें शामिल है। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की यहाँ पे बात होती है, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। फिर सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्करेंसी, सीमाफोर, ये वाला टॉपिक भी इसमें शामिल है। डेडलॉक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। मेमोरी मैनेजमेंट, पेजिंग, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, ये सब इसमें शामिल है। पेज फॉल्ट, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, और NTFS FAT32, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स रहेंगे। फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन अलजेब्रा, एक्सप्रेशन, इनका कन्वर्जन, सॉप, पोज, फॉर्म, के मैप से कम ही क्वेश्चन आया हुआ है। लॉजिक गेट, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक रहेंगे। फिर डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन, यहाँ पे नेटिकेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसक्यूएल में DDL, DML, DCL, TCL, इनमें जितनी भी कमांड्स इंक्लूडेड है वो सभी कमांड्स। फिर एग्रीगेट फंक्शंस, जॉइन, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑपरेटर, ये यहाँ पे मेन टॉपिक्स रहेंगे एसक्यूएल के रिलेटेड। सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, रिकरेंस रिलेशन से क्वेश्चन आता है। फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्रूस्कल, प्रीम्स एल्गोरिदम, डाइजेक्स्टारा, DFS, बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी BFS, ह्यूरिस्टिक BFS, इस टाइप के क्वेश्चन भी डेटा स्ट्रक्चर में पूछे जाते हैं। आगे चले, DBMS की अगर बात करें तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट और इसकी नीड, एसिड प्रॉपर्टीज, रिलेशनल डेटा मॉडल, कीज, ER डायग्राम, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, और जितने भी सिंबल्स होते हैं ER डायग्राम से रिलेटेड वो सब। फंक्शनल डिपेंडेंसीज और नॉर्मलाइजेशन, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ थ्योरी यहाँ पे एक अलग से टॉपिक इंक्लूडेड रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे इसके फेजेस से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो मॉडल होते हैं वो, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जैसे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बेसिक टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर सिस्टम आर्किटेक्चर, SRSD, LOC, KLOC, कोकोमो मॉडल, इन सब से भी आपने क्वेश्चन उसके अंदर देखे ही होंगे। यहाँ पे मैंने उन टॉपिक्स को इंक्लूड किया है जो मुझे प्रीवियस ईयर, जो मैंने जितने भी 5-7 साल के क्वेश्चन उठाए हैं क्वेश्चन पेपर, उनमें मैंने देखा कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, तो मैंने वहां पे उनको यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके सामने। फिर अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो अगर सब्जेक्ट जो हमारा सिलेबस है अगर वो चेंज नहीं होता है तो C और C++ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
और अगर सिलेबस चेंज हो गया तो C++ की जगह पाइथन इंक्लूड कर दी जाएगी। अगर सिलेबस चेंज हुआ तो इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोसाइटी एथिक्स एंड लॉज को भी शामिल होने के चांसेस रहेंगे। अगर नहीं चेंज हुआ तो ये दोनों टॉपिक अभी तक इंक्लूड नहीं हुए हैं हमारे सिलेबस में। तो ये था हमारा टोटल सिलेबस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है सिलेबस में, तो मैं वो यहाँ पे आपके सामने जरूर डिस्कस करूंगी। अभी के लिए बाय, थैंक यू। जल्दी बैच हम स्टार्ट करेंगे इसका।